वेलकम गई चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, और साथ साथ में जो भी कोई कैंडिडेट अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप में दे दूंगा, वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। और साथ साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी जुड़ सकते हो और अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। क्योंकि क्या है कि आपको अभी आपका मेडिकल प्रारंभ ही हुआ है, अभी सेकेंड इनटेक 2021 का, तो अभी तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनका मेडिकल होना है और कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिलेगी, उनको एक पहले से आइडिया मिलेगा कि हमको वहाँ पर किस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनकी जो रिपोर्टिंग हुई थी मॉर्निंग में 6:30 बजे इनकी रिपोर्टिंग हो गई थी। टोटल 45 को बुलाया गया था और जिसमें से 2 कैंडिडेट ऐसे थे कि जो एब्सेंट थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 45 को वहाँ बुलाया गया था, जिसमें से 2 एब्सेंट रहे थे। कुल मिलाकर 43 कैंडिडेट ने वहाँ प्रेजेंट किया था। तो सब कुछ इन्होंने बता रखा है, कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ने को ग्रीन कार्ड मिला है और किस किस में मेजर पॉइंट बने आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले इनका ब्लड टेस्ट लिया गया, तो उसके बाद इनका यूरिन टेस्ट लिया गया। करीब 12 बजे खाना खाया, उससे पहले हमारा चेस्ट एक्सरे लिया गया था। तो सबसे पहले इनका ब्लड टेस्ट लिया गया था, क्योंकि आपको पता है आपका 2 बार ब्लड टेस्ट लिया जाता है, एक बार खाना खाने से पहले, एक बार खाना खाने के बाद, और साथ साथ में वहीं आपका यूरिन टेस्ट भी लिया गया था। तो करीब 12 बजे इनको खाना खाने के लिए बोला, और इसके साथ साथ ही इनका क्या था कि चेस्ट एक्सरे। तो मैंने इनसे पूछा आपका जो मेडिकल था कहाँ पर था, तो इनका जो मेडिकल था जैसलमेर पर था। तो अभी मेरे पास क्या है कि गोरखपुर का भी रिव्यू है, तो जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं तुरंत ही आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। और जोधपुर का भी है, तो आपका आमला, कानपुर और जिस भी सेंटर से मेरे पास रिव्यू आएगा मैं आपके लिए तुरंत शेयर कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ही बेनिफिट है। तो आगे चलते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके पश्चात मैंने इनसे पूछा आगे क्या हुआ। फिर इनका ब्लड टेस्ट लिया गया, दोबारा से आई चेक किया गया, आई में कलर ब्लाइंडनेस, विजन 6/6 ये सब कुछ चेक किया गया था। तो मैंने इनसे पूछा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट की जो डिमांड होती है कि आई किस तरीके से चेक कर रहे हैं, तो आई जो आपकी जो आई है रीडिंग कराकर आपकी आई चेक की जाती है। आपके सामने यहाँ एक बुक होती है और आपको उसमें से जो अक्षर मेंशन किए गए होते ही आपके लिए जो वर्ड मेंशन किए गए होते हैं आपको उनको रीड कर कर बताना होता है कि वह क्या है, और साथ साथ में कलर भी पूछ लेते हैं। और आपका 6/6 चेक किया गया। आपको इस तरीके से आपके वहाँ एक मशीन सी होती है, आपको वहाँ पर बैठा दिया जाता है और यहाँ आपके सामने एक डैशबोर्ड होता है, और यहाँ आपके अल्फ़ाबेटिकल होंगे या फिर मैथमेटिकल जो भी कोई अक्षर हो, तो आपको यहाँ पर बताना होता है। इसके और आपकी जो बीच की दूरी होती है वह 6 मीटर आप दूरी होती है। तो इस तरीके से आपकी आई चेक कर ली जाती है 1 बाई 1 करके, 6/6 ही है या फिर नहीं है। तो फिर ईयर चेक किया गया, फिर नोज़, ईसीजी हुआ, डेंटल, लेग लेंथ, आपका हाइट, चेस्ट मीजरमेंट, ये सब कुछ पॉइंट चेक किए गए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनका ईसीजी हुआ। फिर इनका नोज़ में आपको पता है डीएनएस चेक की जाती है, और ईयर में आपका वैक्स होल और ये सब कुछ पॉइंट चेक किए जाते हैं। और चेस्ट मीजरमेंट, आपका चेस्ट मीजरमेंट जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका जो छाती का फैलाव है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई थिंक इसमें किसी कैंडिडेट को बाहर नहीं निकाला जाता है, सभी कैंडिडेट इतना तो कर देते हैं। और तो मैंने इनसे पूछा ईयर में क्या क्या चेक कर रहे थे, तो इन्होंने बोला ईयर में होल वैक्स वगैरह देख रहे थे और 6 मीटर हीयरिंग ही देखा गया। तो क्या होता है कि जब आपका ईयर चेक किया जाता है तो आपका एक मशीन सी लगाकर उसमें इस तरीके से आपका कान का पर्दा होता है, जहाँ से एक मशीन से लगाकर वह देख लेते हैं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है या नहीं है। फिर आपके एक नेक्स्ट प्रोसेस होता है जिसमें आपका 6 मीटर की दूरी चेक की जाती है कि आपका जो कान है, प्रत्येक कान है 6 मीटर की दूरी सुन रहा है या फिर नहीं सुन रहा है। इस तरीके से यहाँ पर कमांडिंग स्टाफ होगा और आपको यहाँ इस तरीके से खड़ा कर दिया जाएगा। इसके और आपके जो बीच की दूरी होने वाली है सेम इसी तरीके से जिस तरीके से आपकी आई चेक की गई थी, इसी तरीके से आपका ईयर चेक किया जाएगा। 6 मीटर की दूरी होती है। यहाँ से वह फुसफुसाहट वाले कुछ शब्द बोलेगा और आपका एक कान बंद कर दिया जाता है और आपको दूसरे कान से सुनना पड़ता है, या फिर एक कान पर आपका कुछ हुआ रगड़ता है इस तरीके से पेज या फिर कुछ ही वहाँ किस तरीके से प्रोसेस है, और इस तरीके से आपका 6 मीटर हियरिंग पावर चेक कर ली जाती है। फिर कुछ फिजिकल कराया गया, उसके बाद पसीना, हाथ पैर ये सब वो चेक किया गया। तो इसके पश्चात इनका फिजिकल एक्टिविटी कराई गई, उसके बाद आपका स्वीट पम्प देखा गया, फिर आपका हैंड वेन, नौकनी, फ्लैट फीट ये सब वो पॉइंट चेक किए गए थे। कुल मिलाकर 25 कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिल चुका है, 18 कैंडिडेट को रेड कार्ड मिल चुका है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ कुल मिलाकर देखा जाए तो जो रिव्यू है आप यहाँ से देख सकते हैं 60-40 का रहा, और इसको ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रिव्यू रहा आपका जैसलमेर का। कहीं कहीं पर तो क्या होता है अभी देखेंगे आप खुद देखेंगे इस बात को कि किसी दिन और किसी ऐसी थे किसी एसएमसी से किसी दिन 2 कैंडिडेट को मिलेगा, किसी दिन 8 कैंडिडेट को मिलेगा, ऐसा भी होता है। तो कुल मिलाकर अच्छा ही रिव्यू कह सकते हैं, इसको फेवर में रहा कैंडिडेट के लिए।
तो मैंने इनसे पूछा कुल मिलाकर जिन कैंडिडेट को रेड कार्ड मिला था उनके मेजर पॉइंट क्या क्या बने थे और इनका री मेडिकल कब होना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिन कैंडिडेट को रेड कार्ड मिला है उनमें आई वाले थे, ईयर वाले थे, ईसीजी, वेट, आपका एक शायद बीपी का था, 2 से 3 प्राइवेट पार्ट वाले कैंडिडेट थे। तो प्राइवेट पार्ट में आपको पता है कि आपका पल्स, आपका पाइल्स, हाइड्रोसिल, हर्निया, ये सब कुछ पॉइंट चेक किए जाते हैं। यदि किसी भी प्रॉब्लम पाइल्स है तो पॉइंट तुरंत बना देते हैं। तो मैंने इनसे पूछा अच्छा वेट का क्या सीन था, तो उन्होंने बोला वेट का एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन उसका वेट ज़्यादा ही था। तो मैंने इनसे पूछा किस टाइम फ्री हुए आप वहाँ से, तो इन्होंने बोला शायद 8 बजे फ्री हो गए थे। तो अप्रॉक्स या 8 बजे वहाँ से फ्री हो गए थे। इनकी 6:30 बजे रिपोर्टिंग हो गई थी। तो जैसलमेर पर केवल आपको एक ही दिन का समय लगा है। तो जो कैंडिडेट पूछते हैं कि कितने दिन का समय लग रहा है, तो आपको जैसलमेर पर मैं अब आपको बताता चलूँ केवल 1 दिन का ही समय लगा था। लेकिन फ्री आप 3 से 4 दिन का अरेंजमेंट करके ले जाएँ जिससे कि आपको ही वहाँ प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने इनसे पूछा री मेडिकल वालों की डेट कब मिली है, तो उन्होंने बोला शायद 1 मार्च को उनको बुलाया गया है। तो उन कैंडिडेट को री मेडिकल दे दिया गया। 18 कैंडिडेट को उनको 1 मार्च के लिए बोला गया। उनको 1 मार्च को फिर से रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो आज 5 फरवरी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं 20 से 25 दिन बाद ही आपको री मेडिकल के लिए डेट देते हैं। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है तो अपना टेस्ट परचेज कर सकता है। आप यहाँ से देख सकते हैं टेस्ट सीरीज लगा सकता है। कहीं ना कहीं एक देखिए एक्सपर्टों द्वारा टेस्ट सीरीज बनाई गई है, तो इसमें आपको बेनिफिट होगा क्योंकि इसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम देने का मौका मिलेगा। साथ साथ में आप अपनी ऑल ओवर इंडिया रैंक भी देख सकते हो। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए दी गई है जिसका एग्जाम आपका अप्रैल में फिक्स किया गया है। वहीं इंडिया के लिए आपके लिए दी गई है। वहीं आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का डेट तो फिक्स नहीं बताया गया है उसमें, लेकिन एक नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया था आपका जो एग्जाम है मार्च मिडिल में होगा या फिर लास्ट मार्च में आपका एग्जाम होना है। तो कहीं ना कहीं आपके पास 1 मंथ का समय है। तो सेम इंडियन नेवी के लिए इसमें साफ साफ दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि जब आपका वहाँ परचेज का मौका आएगा तो आपको मेरे कूपन कोड चौधरी50 का प्रयोग करना पड़ेगा। आप तुरंत ही आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो परचेज कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट मिलेगा। और इसका जो रिव्यू है, इसका जो रेस्पॉन्स है, कहीं ना कहीं अच्छा ही देखने को मिला है। तो थैंक्स। जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप दे दूँगा, आप वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। थैंक्स। जय हिंद।